गुजरात में नया सीएम चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। विजय रूपाणी नए नेता के नाम का रखेंगे प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक किसी पाटीदार नेता को मिल सकती है राज्य की कमान। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के नए मुख्यमंत्री की रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल का नाम सबसे आगे। दमनदीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला के नामों पर भी चर्चा। गुजरात में ओबीसी और आदिवासी समाज से 2 डिप्टी सीएम संभव। सूत्रों के मुताबिक भारतीबेन श्याल और गणपत सिंह वसावा के नाम पर विचार। विधायक दल की बैठक से पहले गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल बोले, लोकप्रिय, अनुभवी और सबको साथ लेकर चलने वाला नेता ही गुजरात का मुख्यमंत्री बने। बीजेपी हाईकमान लेगा नए सीएम पर फैसला। सीएम योगी के विज्ञापन विवाद पर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जताया खेद। कहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भूल से गलत तस्वीर लगाई। टीएमसी ने पोस्टर में कोलकाता के मां फ्लाईओवर की तस्वीर लगाने का दावा किया था। कुशीनगर में एसपी बीएसपी पर बरसे सीएम योगी। कहा, पहले गरीब का अन्न सपा बसपा वाले खा जाते थे, लेकिन अब तुष्टीकरण नहीं, सबको राशन मिलता है। आज से 3 दिनों के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, कार्यकर्ताओं से करेंगी संवाद। रामविलास पासवान की बरसी पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पार्टी में कलह के बाद पहली बार एक साथ दिखे चिराग और पशुपति पारस। अरविंद केजरीवाल फिर से बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनडी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। 5 साल होगा तीनों पदाधिकारियों का कार्यकाल। श्रीनगर के खानियार इलाके में पुलिस पार्टी पर आतंकी ने की फायरिंग। हमले में सब इंस्पेक्टर अर्शिद अहमद शहीद। सीसीटीवी में कैद वारदात। पश्चिमी रूस के निजनी में दशक के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत। भारत समेत यूरोप और एशिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा। पहले दिन 100 ऑफ हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन का अभ्यास। एफबीआई ने 9/11 हमले से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। दस्तावेजों में प्लेन के हाईजैकर्स को सऊदी अरब की तरफ से मदद मिलने की बात। सऊदी अरब ने आरोपों को खारिज किया। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका का एक और बड़ा कदम। सऊदी अरब की सुरक्षा में तैनात अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हटाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मानने से इनकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, तालिबान सरकार एक व्यवस्था से ज्यादा कुछ नहीं, उसमें सभी वर्गों के शामिल न होने से चिंतित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड पर चीन को जवाब देते हुए कहा, वास्तविकता को गलत ढंग से पेश न किया जाए। ये समूह वैश्विक कल्याण के लिए काम करने वाला मंच है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। ट्वीट कर मोदी बोले, भारत और ऑस्ट्रेलिया में 2+2 वार्ता बहुत लाभकारी रही। ऑस्ट्रेलियाई पीएम का आभार जताया। मुंबई में साकिनाका रेप पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 32 साल की महिला के साथ रेप के बाद बर्बरता हुई थी। आरोपी को 21 सितंबर तक पुलिस हिरासत। कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत लिखना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने राज्य सरकारों को जारी किए दिशा निर्देश। जिन लोगों की कोरोना से मौत पहले हो चुकी है, उनके परिजन भी नए प्रमाण पत्र के लिए कर पाएंगे आवेदन। 30,000 से नीचे आया कोरोना के नए केस। 24 घंटे में कोरोना के 28,591 नए मरीज मिले। 338 लोगों की मौत। देश में अब तक 73 करोड़ 82 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। शनिवार को 72,86,000 लोगों का टीकाकरण हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।